किम तयोंग जितने रिच उतने ही हैंडसम और लड़कियों के बीच तो कुछ ज्यादा ही पॉपुलर है, बट ही इज अ वेरी रूड मैन। तुम कौन हो और मेरे घर में बिना परमिशन के कैसे घुस गई? यही क्वेश्चन मैं अगर आपसे पूछूं तो? किम तयोंग, तुम जिसके घर में आई हो तुम्हें उसी के बारे में नहीं पता? क्या आप सच में किम तयोंग के मीनू के डैड? हाँ सही कहा। व्हाट द हेल, ये किस एंगल से डैड लग रहा है? ये तो डैडी है। अपनी बकवास बंद करो और ये बताओ कि तुम कौन हो? जियोन कुकी, मिन्हो की गर्लफ्रेंड। उसने मेरे बारे में आपको बताया ही होगा। तो तुम हो वो जो मेरे घर में रहने वाली है? मैं तो यहाँ पर नहीं रहना चाहती थी, पर मिन्हो ने बहुत इंसिस्ट किया और उसने कहा वैसे भी कुछ दिनों बाद हमारी शादी होने ही वाली है और मैं परमानेंटली यहाँ पे ही आ जाऊंगी, तो मैं अभी आ जाऊँ। ओके, तो सर्वेंट तुम्हें बता देंगे कि तुम्हारा रूम कौन सा है। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओह गॉड, ये मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे थे? बट सीरियसली आई फील रियली क्रेजी। ओह वाओ, ये हाउस कितना बड़ा है। इतना बड़ा हाउस तो मैंने अपने ड्रीम में भी कभी नहीं देखा। ओह, ये तो मिस्टर किम है। क्या मैं इनसे बात करूं? कर ही लेती हूँ, वैसे भी हमारी बात नहीं हुई थी। हेलो सर। ये क्या किया तुमने? मेरी पूरी शर्ट का सत्यानाश कर दिया। नहीं मीरा, वो गलती से पैर फिसल गया और ये सब हो गया। मैं साफ कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। ओके, पर मुझे आपसे बात करनी है। आप कहाँ जा रहे हैं? बट मेरे पास तुमसे बात करने के लिए टाइम नहीं है। तुम जा सकती हो। बट क्यों? मैं अब आपके घर में रहने वाली हूँ, आपको मेरे बारे में सब पता होना चाहिए ना, फलाना ढिमकाना। क्यों, तुम क्या कोई प्राइम मिनिस्टर हो जो मैं तुम्हारे बारे में पता करूं? वैसे रुकिए, कौन सी जड़ी बूटी, उसका नाम तो बता दीजिए। क्या जड़ी बूटी? हाँ, तभी तो आप इतने जवान और हैंडसम हो। मुझे भी बता दीजिए ना, ताकि मैं भी आपकी तरह दिखना चाहती हूँ। बोलिए ना, मैं आपका सीक्रेट सच में किसी को नहीं बताऊंगी। टाइम पास? मेरे साथ टाइम पास करना बंद करो, समझी? नहीं तो मैं तो बस बात करने की कोशिश कर रही थी। तो अब से ऐसी घटिया कोशिश भी मत करना। यू गॉट इट? लाइक सीरियसली, किसी में इतना ईगो कैसे हो सकता है? मेरी इतनी बेइज्जती कर दी। पर मेरी भी एक बुरी आदत है, जो काम मुझे नहीं करने बोला जाता है ना, मैं वो काम तो जरूर करती हूँ। अब देखो मिस्टर किम, मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। कुकी, जो कि एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी है और जिसने बचपन से गरीबी देखी है, वो मिन्नू की गर्लफ्रेंड इसीलिए बनी ताकि उससे शादी करके ही सही वो अपने लाइफ में वो सब कुछ पा सके जो उसे अभी तक नहीं मिला। ये तुमने किस तरह के कपड़े पहने हैं मिस कुकी? वो डैड, मुझे डेली यूज में ऐसे कपड़े पहनना पसंद है, बस इसीलिए। जस्ट शट अप, डोंट कॉल मी योर डैड। मैं तुम्हारा कोई डैड नहीं हूँ। और याद रखना, आज के बाद इस घर में ऐसे कपड़े दोबारा मत पहनना, समझी? अच्छा ठीक है, समझ गई। तो यहाँ पर खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ और जाके कपड़े चेंज करो। पर आपने तो कहा ना आज के बाद मत पहनना। आज तो पहन ही सकती हो ना। वैसे मीनू कहाँ पर गया है? मुझे नहीं पता। तो फिर तुम्हें किस चीज के बारे में पता होता है? मैं जा रही हूँ, मुझे कोई बात नहीं करनी अब। तुम ही तो चाहती थी ना कि मैं तुमसे बात करूं। अब मैं बात कर रहा हूँ तो तुम जा रही हो। तो अब बात करने के लिए वैसे भी कुछ नहीं है, तो आप क्या चाहते हैं? मैं आपसे किस तरह की बातें करूं? अभी काफी यंग हो कुकी, तुम पर इस तरह की बातें सूट नहीं करती। मुझ पर सूट नहीं करेंगी तो आपके जैसे बुढ़े पर सूट करेंगी। व्हाट द फक, मैं तुम्हें किस एंगल से बुढ़ा लग रहा हूँ? एक्चुअली लग तो नहीं रहे हो, पर हो तो बुढ़े ही।
जरा एक बार फिर से मुझे बुढ़ा बोल के दिखाना। क्या हुआ, तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई? या फिर तुम्हें डर है कि कहीं मैं तुम्हारी बोलती ना बंद कर दूं? नहीं तो मुझे किसी से भी डर नहीं लगता है। आपको जो करना है वो कर लो। बच्ची हो तुम, जाओ यहाँ से। क्या कहा बच्ची? आपकी हिम्मत भी कैसे हुई हम मुझे बच्ची बुलाने की? आइंदा अगर मुझे बच्ची बुलाया ना तो मैं आपका ऐसा हाल करूंगी, ऐसा हाल करूंगी कि मुझे भी नहीं पता कि मैं कैसा हाल करूंगी। हाँ तो मैं भी बुढ़ा नहीं हूँ, तुम जैसी बच्ची मेरा क्या ही उखाड़ लेंगी। अबे ओए बुढ़े, उखाड़ने को तो ना मैं बहुत कुछ उखाड़ सकती हूँ, और तुम बुढ़े हो समझे। अभी एक किस करने बोलो ना तो तुम्हारी सांस फूल जाएंगी, और आया बड़ा जवान की औलाद, उससे आगे तो क्या ही बढ़ोगे। तुमने ये सब बोलकर ना मेरी ईगो को काफी हर्ट कर दिया। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। जरा अब मुझे बुढ़ा बोलकर दिखाओ। अगर मैं चाहूँ ना तो तुम पर 100 पुशअप्स मार सकता हूँ। बोलो, आजमाना चाहूंगी? नहीं, आज के बाद कभी नहीं बोलूंगी। सच में बच्ची है। कुकी, डोर ओपन करो। हाँ, आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हैं? वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा तुम्हारे पास ही आ जाता हूँ। What the hell, आप तो ड्रंक है, आपको यहाँ से जाना चाहिए। अभी आप होश में नहीं है। नहीं, मैंने थोड़ी सी ही पी है, मैं अपने पूरे होश में हूँ। पक्का ना, झूठ तो नहीं बोल रहे? सच में तुम बच्ची की बच्ची ही रहोगी। वैसे तुम्हारी एज क्या है? नहीं, मुझे आपका इस तरह से हंसना सही नहीं लग रहा, और मैं आपको एज क्यों बताऊँ अपनी? ओके ओके, कोई बात नहीं। वैसे भी मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ कि तुम 20 ईयर्स की हो, और तुम और मेरा बेटा सिर्फ एक नाम के रिलेशनशिप में हो। बाकी तो तुम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। तो क्या अब आप मुझे आपके घर से निकाल देंगे? नहीं तो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। वैसे ये सब छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ दूसरी बात करनी है। हाँ बोलिए। आई वॉन्ट यू, मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होना है, और मैं तुम्हारे मुंह से ना नहीं सुनना चाहता। हाँ व्हाट? पर मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती, आप जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना, मैं ना नहीं सुनना चाहता। आई वॉन्ट वेरी हार्ड। पर मैं आपके साथ क्यों करूँ? आपकी तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड होंगी ना, जाओ उनके साथ करो। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, एंड सेकंड, यू लाइक मी, आई नो। एंड तुम भी मेरे साथ वो सब करना चाहती हो, बस नाटक कर रही हो। मेरे चाहने या ना चाहने से क्या ही फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अभी बहुत ज्यादा फीलिंग आ रही है, और तुम्हें वो सब करने का बहुत मन कर रहा है, बिल्कुल मेरी तरह। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और आप ही ने तो कहा था ना कि मैं बच्ची हूँ। हाँ मैंने कहा था, पर अब इस बच्ची को बड़ी बनाने का फर्ज भी तो मेरा ही है ना। अब क्या मेरी जान निकाल कर ही मानूंगी? अगर आप चाहे तो आप मेरे साथ फोर्स भी तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल भी नहीं, मुझे फोर्स करना पसंद नहीं। जब तुम खुद से अपनी मर्जी से मेरे लैप पे आके बैठूंगी और मुझे ड्राइव करूंगी, उस मोमेंट की बात ही कुछ और होगी। तो क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं आपकी राइड करूं? बट इट्स टू मच फॉर मी, इसीलिए मैं अभी नहीं करना चाहती। व्हाट? अगर तुम ये नहीं करोगी तो मैं अपनी नीड्स को कैसे पूरा करूंगा? वो मैं नहीं जानती, बट आपके लिए मेरे पास एक स्पेशल ऑफर है। आप मेरे बॉडी के किसी भी पार्ट को टच कर सकते हैं। क्या सच में? तो फिर देर किस बात की है? बट ओनली टच, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तुम तो मेरी सोच से भी ज़्यादा बोल्ड निकली। चलो अब अपने कपड़े निकालो, आई कांट वेट। ये क्या कर रही हो? इस तरह से तुम मेरी फीलिंग्स को और बढ़ा रही हो। अपने क्लोथ्स निकालो। मुझे इन हवसी भरे नजरों से देखना बंद करो, मुझे शर्म आ रही है। अभी तो बस देख रहा हूँ, इन्हें सब करना तो बाकी है। नहीं, मैंने सिर्फ टच के लिए कहा था। तो मैं भी तो इन्हें टच ही करने की बात कर रहा हूँ, बस अपने माउथ से। देखो, इन्हें सब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये इतने बड़े हो जाए कि मेरे माउथ में भी फिट ना आए। फिर कितना मज़ा आएगा ना।
करो, मुझे बहुत पेन हो रहा है। ओह, तो फाइनली आप उठ ही गए। हाँ, बट वेट, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? आप ना जरा अपनी आंखों को खोल कर देखिए, ये आपका नहीं मेरा रूम है। क्या? पर मैं यहाँ पर कैसे आया? तुम ही मुझे यहाँ लाई हो ना? आपको शर्म नहीं आती एक लड़की पर ऐसा इल्जाम लगाते हुए? आप यहाँ पर खुद से आए थे, ठीक है ना? पर मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है। सच बताओ, तुमने मेरे साथ रात में क्या किया है? What the hell, मतलब कल रात आप ड्रंक थे और आपने कल रात मेरे साथ सब कुछ क्या मैंने क्या किया है क्लियरली समझाऊंगी? मैं अगर आपको ऐसे समझाऊंगी तो आप तो यकीन नहीं करेंगे, इसलिए आई विल गिव यू प्रूफ। नहीं रुको, मुझे सब कुछ याद आ गया है। तुम्हें अपने क्लोथ्स निकालने की जरूरत नहीं है। पर अभी तक तो आपको कुछ याद नहीं था, अचानक से सब कुछ याद आ गया। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। आखिर ये इंसान है कैसा? कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, मुझे पागल कर देगा ये। अब क्या है? अब वापस क्यों आए हो? कुछ बोलना बाकी है या फिर कुछ? मेरी गुड मॉर्निंग किस बाकी थी? ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तुम कहाँ गायब हुए थे मीनू? एक्चुअली मैं कुछ काम से गया था। वैसे तुम्हें यहाँ कोई परेशानी तो नहीं आई? नहीं, बस तुम्हारे डैड थोड़े अजीब है। कोई ना, धीरे धीरे तुम एडजस्ट हो जाओगे। मीनू, तुम अभी के अभी मेरे साथ ऑफिस चल रहे हो। ओके, पर डैड आप जाइए ना, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। नहीं, मैंने कहा ना अभी, मतलब अभी। अरे अगर आप दोनों ही चले जाएंगे तो मैं घर पे अकेली रह जाऊंगी ना। प्लीज मुझे भी ले चलिए ना। नहीं, और तुम्हारे लिए वैसे भी घर पे काफी सर्वेंट्स है, तुम उनसे बात करती रहना, तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा। फिर भी कुकी जाने की जिद करती है, इसलिए वी और कुकी एक कार में बैठते हैं और मिन्हो दूसरे कार में बैठता है, क्योंकि ये वी का ऑर्डर था जिसे कोई मना नहीं कर सकता। आपने उसे अलग कार में क्यों बिठाया? मेरी मर्जी, हर चीज तुमसे पूछकर थोड़ी ना करूंगा, और वैसे भी तुम्हें लेकर जा रहा हूँ, इसलिए चुपचाप बैठी रहो। बैठी तो हूँ, अब क्या आपके गोद में आके बैठूं? नॉट बैड आइडिया, पर तुम बैठ नहीं पाओगी क्योंकि इसके लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। प्लीज कुछ भी मत करना, अगर गलती से भी मिन्हो ने देख लिया तो। अपने ख्याली पुलाव बनाना बंद करो और धीरे बात करो। कंट्रोल, इसने तो बड़ी बुरी वाली बेइज्जती कर दी मेरी। ये आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर तुम नहीं चाहती हो कि मैं इससे भी आगे कुछ करूं तो चुपचाप मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। लगता है कि तुम चाहती हो कि मैं अपना हाथ और अंदर तक लेके जाऊं। प्लीज रुक जाओ, मेरा खुद पर कंट्रोल करना काफी मुश्किल है। क्या वो सब करने के लिए? नहीं, खुद को चीखने से कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। प्लीज अपना हाथ हटाओ। उसके लिए भी मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना मैं अपने मुंह से तुम्हारा मुंह बंद कर दूं। और वैसे भी मैं अभी टच ही कर रहा हूँ। सिर्फ टच कर रहे हो, इसका क्या मतलब है? और क्या करना चाहते हो? इस तरह से तुम बकासुर की तरह क्यों हंस रहे हो? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। वाओ यार, सच में आपका तो अलग ही हो रहा है। वैसे आपको गुड मॉर्निंग बोलने के चक्कर में बेचारों की कमर ना अकड़ जाए। तुम्हारी बकवास बंद नहीं होंगी ना? ये सारे लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, तुम्हें भी मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मेरी सारी बातें माननी चाहिए। आपकी बातें भी तो मानने लायक होनी चाहिए ना? कितने ज्यादा नीडी इंसान है आप। क्योंकि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ऑफिस घुमा दूंगा। मीनू, मैं तुम्हें ऑफिस काम से लाया हूँ, किसी को घुमाने के लिए नहीं लाया हूँ। तो तुम्हें पहले काम करना चाहिए, वो अपने आप से भी घूम सकती है। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना कुकी। A few minutes later. मुझे इस तरह से देखना बंद करो, मुझे अपने काम पर फोकस करना है। तो करिए ना, मैंने आपको कब रोका?
तुम ऐसे देखकर मेरी सिचुएशन हार्ड बना रही हो, और अगर तुम ऐसे ही देखती रही ना, सो आई विल पुट माय लिटिल टाइगर इन योर माउथ। व्हाट? टाइगर? आप एक टाइगर को मेरे मुंह में डालेंगे? आपको शर्म नहीं आती ऐसे करते हुए? जाओ, मैं नहीं देख रही। तुम सच में बच्ची ही हो, अकल और शक्ल दोनों से। छोड़िए, मुझे यहाँ से जाना है। अभी तक तुम मुझे यहाँ पर सेड्यूस कर रही थी और अब मैं कर रहा हूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। छोड़ो, मुझे जाना है। अब तुम मुझसे नहीं बचने वाली। प्लीज नहीं, हम आपके ऑफिस में हैं, किसी ने देख लिया तो क्या? अब तुम्हें टाइगर का मतलब नहीं पता है, वो तो तुम्हें बताना पड़ेगा ना। हाँ, तो आप नॉर्मली भी बता सकते हैं। नॉर्मली तो नहीं है। वैसे तुम्हें पता है, मुझे लिप पर किस करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे वो काफ़ी ऑकवर्ड लगता है। पर जब मैंने तुम्हें किस किया कि तो आई रियलाइज कि ये दुनिया की सबसे बेस्ट फीलिंग है। एंड नाउ आई एम ऑब्सेस्ड विथ योर लिप्स। वी, जो कि कुकी को काफ़ी जोर से बाइट और किसेस करने लगता है। कोई दूर पर आया है, प्लीज़ मुझे छोड़िए। फादर इन लॉ, नॉट बैड बेबी डॉल। अभी तो तुम बच गई, पर आज रात के लिए रेडी रहना। डैड, देखिए ना कौन आया है। हेलो वी, कैसे हो तुम? तुम्हें देखकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तुम इतनी भी बड़ी नहीं हो कि तुम मुझे डायरेक्टली मेरे नाम से बुलाओ, सो कॉल मी सर। ओके सर, पर वैसे इतनी भी छोटी नहीं हो। आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। वैसे ये लड़की कौन है? आंटी, दिस इज माई गर्लफ्रेंड। व्हाट द हेल, आई एम नॉट योर आंटी। आगे से मुझे इस वर्ड से मत बुलाना। ओके आंटी। पर आखिर ये है कौन? वो क्या है ना, ये मेरी दूर दूर की रिश्तेदार है, पर इसे दूर रहना नहीं आता। थैंक यू सो मच मुझे इतने अच्छे से इंट्रोड्यूस कराने के लिए। वैसे यू आर सो हैंडसम दैट आई कांट हैंडल योर हैंडसमनेस। ओह माय गॉड, आई एम टाइट। डोंट वरी, तुम शॉक मत हो। ये ऐसी है एंटिक पीस, जहाँ नहीं बोलना होता है वहाँ भर भर के बोलती है, और जहाँ बोलना होता है वहाँ उसकी जुबान बंद हो जाती है। ओके लीसा, तो तुम्हारा मुझसे बात करना हो गया है, तो अब तुम जा सकती हो। मुझे और भी काम करने हैं। लीसा, मैंने तुमसे कुछ कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? हाँ, तुमने कुछ कहा क्या? खत्म। आप क्या सच में मेरे साथ सोने वाली है? यहाँ पे काफी ज्यादा रूम है, आप किसी भी रूम में सो सकती है। हाँ, पर तुम फ्यूचर में मिन्हो की होने वाली वाइफ बनोगी ना, इसीलिए हमारी जान पहचान तो होनी चाहिए ना। मैं इसीलिए तुम्हारे साथ ही सोऊंगी। ओह गॉड, इस लड़की का यहाँ सोना जरूरी है क्या? अभी तो तुम बच गई, पर आज रात के लिए रेडी रहना। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने आज रात रेडी रहना कहा था, अब क्या करूँ? क्या हुआ, क्या सोच रही हो? आओ ना, साथ में सोते हैं। कौन है? मैंने कहा था ना आज रात रेडी रहना, पर तुम तो यहाँ पर सो गई। व्हाट? आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मुझे तो लगा आप नहीं आएंगे क्योंकि लीसा मेरे पास सो रही है। सोचा तो यही था, पर अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाया। अब चुपचाप मेरे साथ चलो। आप मेरे साथ क्या करने वाले हैं? जब करूँगा खुद ही देख लेना। तुम सच में बहुत ज्यादा सेक्सी हो कुकी। तुमने मुझे अपने लिए बहुत ज्यादा क्रेजी कर दिया है। आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा पाएगा। तो बचना भी कौन चाहता है? तुम्हें अपना बनाने का जुनून सब है। जितना आसान तुम मुझे समझ रही हो ना, मैं उतना भी इजी टू हैंडल नहीं हूँ। देखते हैं तुम मुझे कितना झेल पाती हो। मैं भी देखती हूँ कि आप में कितना दम है जो मैं आपको झेल नहीं पाऊंगी। बस भी करो, तुम्हारी जान निकल जाएंगी अगर मैंने शुरू किया। देखते हैं। देख ही तो नहीं पाऊंगी तुम।
से है, सर पे है। रुको, मैं देखना चाहती हूँ। व्हाट, तुम सच में देखना चाहती हो? अगर कहीं बेहोश वेहोश हो गई तो? कुछ भी मत बोलो, मुझे सच में देखना है प्लीज। ओके ओके, पर एक बात बता दो, वो तुम्हारी सोच से भी बड़ा है। अब कुछ बोलो भी, तुम्हें क्या हुआ है? तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, मैं इसे टच करना चाहती हूँ डैडी। वैसे भी अब ये बस तुम्हारा है, तुम इसके साथ जो चाहे वो कर सकती हो। क्योंकि तुम सच में बहुत ज्यादा नॉटी हो। जब मुझे इस तरह से देखते हैं ना तो मैं पागल हो जाती हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तब भी आप मुझे ऐसे ही देख रहे थे, बिकॉज तुम्हारी अदाएं मुझे पागल बनाती है। वैसे एक बात तो माननी पड़ेंगे, मेरे पास एक बार फीड करने से ये काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए। फिर भी कुकी के पूरी बॉडी पे बाइट्स करने लगता है और वो काफ़ी ज़ोर से बाइट कर रहा होता है। वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप इतने ज़्यादा रोमांटिक हो सकते हैं। वैसे कुकी, तुम्हें बुरा ना लगे तो एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछिए ना। क्या तुम वर्जिन हो? ऑफ कोर्स मैं वर्जिन हूँ, मैंने आज तक किसी के साथ कुछ भी नहीं किया। और आप? ओह सॉरी, मैं भूल गई थी, आपका तो एक बेटा भी है। मैं भी तुम्हारी ही तरह हूँ कुकी, मैंने भी आज तक कभी किसी के साथ कुछ नहीं किया। और तुम जिसकी बात कर रही हो वो मेरा अडॉप्टेड सन है। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी किसी के इतना क्लोज भी जा सकता हूँ। अब मुझसे और वेट नहीं होगा। तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगी क्योंकि अब देखो तुम कैसे चिल्लाओगी कि रुक जाओ। नहीं तो, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आप मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे क्योंकि आपकी उम्र हो चुकी है। लाइक सीरियसली, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। प्लीज स्लो, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है इसलिए तो ज़्यादा पेन हो रहा है। लगता है मुझे और फास्ट करना होगा क्योंकि ये बहुत टाइट है। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। मैं आज यूएस जा रहा हूँ कुकी, पर मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस करूँगा। आई लव यू सो मच। मैं आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करूँगी, तो आप जल्दी आना। ओके ओके, तो बाय सभी को, अब मुझे जाना होगा, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। बाय डैड। A few moments later. क्योंकि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए? आई मीन शादी से पहले यहाँ पर रहना सही बात नहीं है। ये तुम ना ही बोलो तो अच्छा होगा क्योंकि तुम्हारा तो यहाँ पे किसी से कोई रिलेशन भी नहीं है, फिर भी तुम यहाँ पर रह रही हो। मैं वी की दूर की रिश्तेदार हूँ, ठीक है? हाँ तो दूर की रिश्तेदार हो तो दूर ही रहो ना। तुम्हें मुझसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैं फ्यूचर में वी से शादी करने वाली हूँ, तो मैं तुम्हारी फ्यूचर मदर इन लॉ, समझी? मदर इन लॉ, सीरियसली मुझे तो ये समझ में नहीं आता तुम वी सर के पीछे क्यों पड़ी हो? क्योंकि उसका कितना बड़ा है। हाँ, ये तुम्हें कैसे पता? तुमने कब देखा? घर की बात कर रही हूँ मैं। ओह माय गॉड, कितना बड़ा है। मतलब तुम उनके पैसों से प्यार करती हो इसीलिए यहाँ पर रह रही हो, है ना? अब कुछ बोलती क्यों नहीं? फिर से मेरे के आ गई। हाँ, खड़ी रहो यहाँ पर। ऐसे ही 1 वीक बीत जाता है पर वी वापस नहीं आता। क्योंकि जो कि वी को बहुत मिस कर रही थी, फाइनली 2-3 वीक के बाद वी वापस आता है। पता है डैड, मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। वैसे आप 1 वीक के लिए गए थे ना, फिर आपको इतना ज्यादा लेट कैसे हो गया? नहीं, बस अचानक से काम ज्यादा आ गया इसलिए मुझे ज्यादा दिनों तक रुकना पड़ा। इसी वक्त कुकी आती है और वो वी को अचानक से देख के एक्साइटमेंट में गले लगा लेती है। सॉरी, वो मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी। वैसे आपकी बिजनेस ट्रिप तो अच्छी रही ना? हाँ, इन्हें क्या हुआ? ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है? कुकी तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ हमें ज्वाइन करो।
क्या तुम लोगों को नींद नहीं आ रही है? मैं तो काफी ज्यादा थक चुका हूँ। हाँ, ये काफी लंबी ट्रिप थी, आपको रेस्ट करना चाहिए अभी। हाँ डैड, अगर आप थक गए हो तो आप जा सकते हो। नहीं कोई बात नहीं। वैसे लीसा दिखाई नहीं दे रही, क्या वो चली गई? नहीं, अभी कहा। उसने कहा कि वो आपको देखे बिना नहीं जाएंगी। इन्होंने उस छिपकली के बारे में तक पूछ लिया, पर मैं उनके सामने यहाँ पे बैठी हूँ और मुझसे बात तक नहीं कर रहे। अभी रुको, दिखाती हूँ तुम्हें। वैसे मिन्हो, तुम भी तो थक गए होंगे ना, तुम्हें भी रेस्ट की जरूरत है क्या? मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ दूँ? नहीं कुकी, मैं ठीक हूँ। वैसे आज तो सच में काफी ठंड है। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, चुप रहो। आपको भी तो ठंड लग रही होंगी ना? आई लव यू डैड। ठीक है, तो अब मैं जा रहा हूँ, तुम भी सो जाओ। कुकी, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाई हो? अरे मिनो, हम कुछ देर यहाँ घूम नहीं सकते क्या? अरे वो इंसान कहाँ गया? हाँ, वो रहा। वैसे मिनो, आज का मौसम काफी अच्छा है ना? व्हाट? आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है? बचाओ! कुकी, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? नहीं मिनो, मैंने धक्का नहीं दिया, गलती से लग गया होगा। रुको, मैं तुम्हें बचाती हूँ। ये सब वहाँ पर चल क्या रहा है? कुकी इतना चिपक क्यों रही है? छोड़ो। तुम थोड़ी देर चुप नहीं बैठ सकते क्या? हाँ, पता नहीं उसने नोटिस किया या नहीं है। वो तो सच में चले गए, मतलब कोई मतलब नहीं रहा ये सब करने का। जाओ तुम भी। यार तुम्हें क्या हो गया है कुकी? ठीक है, मैं जा रहा हूँ। हाँ, मुझे अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। वो मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं? रुको। हाँ? छोड़ो। छोड़ो मुझे। अब क्यों आ रहे हो? हाँ, मेरे पास। अब तक तो मुझे इग्नोर कर रहे थे ना, दूर रहो। आई एम सॉरी कुकी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत, बस इसीलिए मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा था। कुकी, मिन्हो, मुझे तुम दोनों से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। कैसी इंपॉर्टेंट बात? वो क्या है ना, कुछ दिनों के बाद तुम्हारी शादी तो हो ही जाएंगी, तो तुम्हें यहाँ पे अच्छे से टाइम नहीं मिल रहा, तो मैंने तुम दोनों के लिए 2 प्री हनीमून की टिकट बुक कर दी है। प्री वेडिंग तो सुना था, बट ये प्री हनीमून क्या है? अरे जैसे प्री वेडिंग होती है ना, वैसे मैंने इसका भी नाम इन्वेंट कर दिया। वैसे ये सब छोड़ो, कल के कल तुम दोनों जा रहे हो। अपनी एक किडनी पीच कर इन दोनों के लिए ये टिकट लाइए। एक बार ये दोनों यहाँ से चले जाए, फिर वी को तो आराम से पटा लूंगी और उसके सारे पैसे मेरे हो जाएंगे, फिर किडनी तो आ ही जाएगी। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो भी मेरे रूम में? क्या मतलब है तुम्हारा? ये मेरा घर है, मैं जब चाहे किसी के रूम में कभी भी जा सकता हूँ। हाँ, क्यों नहीं। और अब आप यहाँ आए हैं तो आपको कुछ ना कुछ काम होगा, तो जल्दी बताइए, क्योंकि इसके बाद मुझे सोने भी जाना है, बहुत नींद आ रही है। मुझे यहाँ तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है और तुम्हें सोने जाना है। वाओ, वैसे सोना तो मुझे भी पसंद है, पर तुम्हारे ऊपर। चुप करो, तुम यहाँ पर मुझे ये बताने के लिए आए हो? देखो, मुझे वैसे भी बात घुमाना पसंद नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम मीनू के साथ कहीं नहीं जा रही हो, समझी? बट क्यों? मैं मीनू के साथ क्यों नहीं जा सकती? तुम्हें ये सब जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस मैंने कहा है ना, तुम नहीं जाओगी मतलब नहीं जाओगी। आपको क्या लगता है मैं आपकी बात मानने वाली हूँ? बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी आपको क्या हो गया है? आप तो इतने टाइम से मुझे इग्नोर पे इग्नोर किए जा रहे थे ना, तो अब क्या हुआ? हाँ, और वैसे भी मैं मिन्हो के साथ जाती भी हूँ तो आपको क्या फर्क पड़ता है? अभी मैं उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता और मैं तुम्हें ऑलरेडी समझा चुका हूँ। आई होप तुम मेरी बात बहुत अच्छे से समझ गई होंगी। अगर आपको यही बात करनी है तो आप यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि अभी मुझे सोना है।
शट अप, चुपचाप मेरी बात सुनो। मेरी बातों को कोई इग्नोर करे ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। ये आप क्या कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो। आपने मेरे हैंड को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है, मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। ओह रियली? वैसे तुम्हें पता है मेरी एक बहुत बुरी आदत है, चाहे बिजनेस हो या लाइफ, मुझे कोई मना नहीं कर सकता। बट मेरी बात तो आउच। नो कुकी, अब मैं और एक वर्ड नहीं सुनना चाहता। वैसे भी तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ क्योंकि तुम मेरा गुस्सा अभी तक जानती नहीं हो। अरे कुकी, अच्छा हुआ तुम आ गई। वैसे तुम्हारी पैकिंग तो हो गई है ना, क्योंकि थोड़ी देर बाद तुम्हें निकलना होगा। नहीं, मैं तो यहाँ पर ये बताने के लिए आई कि मैं नहीं जा रही हूँ। सॉरी मिन्हो, पर मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। बट क्यों कुकी? अगर तुम वहाँ पर नहीं चलोगी तो मैं क्या करूँगा? नो मिन्हो, तुम वहाँ पर अकेली नहीं जाओगे, लीसा तुम्हारे साथ जाएंगी। एंड डोंट वरी लीसा, मैं तुम्हारे किडनी के पैसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने दूंगा। अरे यार, इसका मतलब मेरा गेम मुझ पर ही उल्टा पड़ गया। पर एक मिनट, वी को कैसे पता चला मेरे किडनी के बारे में? बट वी, मैं वहाँ पर मिन्हो के साथ कैसे जा सकती हूँ, क्योंकि मैंने तो हनीमून की टिकट खरीदी थी। हाँ मैं जानता हूँ लीसा, पर कोई बात नहीं, तुम और मिन्हो वहाँ पर अच्छे से घूम कर आ जाना। फिर उसके बाद वी मिन्हो और लीसा को ना चाहते हुए भी वहाँ से भेज देता है। तुम मेरे साथ चलो। नहीं, मुझे कहीं भी नहीं जाना, आप चले जाइए। हाँ, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये मेरे ही घर का गार्डन एरिया है, तो क्या मैं यहाँ पर घूम भी नहीं सकता? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना। आपकी मर्जी, आपको जो करना है वो करो। वैसे भी आप हर बार आपकी मर्जी का ही तो करते हो। तो अब तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? स्टार्टिंग तो आपने की थी, मैं बस खत्म कर रही हूँ। मैं वैसे यूएस से तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। वाह, सच में ये काफी ज्यादा सुंदर है। हाँ, पर तुमसे ज्यादा नहीं। बट मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो फिर मैं इसे फेंक देता हूँ। नहीं, आपने इसे फेंका क्यों? रुक जाओ। आखिर आप मुझसे चाहते क्या हैं? कभी आप मुझसे बात करते हैं, कभी मुझे इग्नोर करते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें चाहता हूँ कुकी, पर तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? हाँ, हो गई मुझसे गलती, पर आज के बाद मैं तुम्हें कभी इग्नोर नहीं करूंगा। तो मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? हाँ, यहाँ पे बात सिर्फ ओवर रिएक्ट की नहीं है। कुछ दिनों बाद मेरी आपके बेटे से शादी हो जाएगी। अब कुछ बोलिए ना, क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? या फिर आप ये चाहते हैं कि एक साइड मैं आपके बेटे के साथ रहूं और एक साइड आपके? शट अप कुकी, ये बकवास बंद करो। ये बकवास है तो आप ही बता दीजिए ना। मैं आपसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और आपसे शादी करना चाहती हूँ। बोलिए ना, आप करेंगे ना मुझसे शादी? ठीक है, मैं आपका जवाब समझ गई। इसके आगे मैं आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगी। पर मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ, तो मैं किसी और से शादी कैसे कर सकती हूँ? इसलिए मैं जा रही हूँ यहाँ से। और हाँ, दोबारा मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। क्योंकि प्लीज ऐसा मत करो। अब आपको मुझे रोकने का कोई हक नहीं है। वैसे भी मैं खुद को आपको कब का सौंप चुकी हूँ। अब मैं किसी और की नहीं हो सकती, और मैं अब दोबारा उसी ऑर्फनेज में वापस जा रही हूँ। पर प्लीज आप वहाँ पर कभी मत आना, आपको मेरी कसम। ऐसे ही कुकी के लिए काफी रोया था। वो कभी किसी के लिए इतना नहीं रोया था, और कुकी भी जहाँ से आई थी वहाँ पर वापस चली जाती है। कुकी प्लीज एक आखिरी बार मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट दिखाना है। इसके बाद मैं कभी वापस नहीं आऊंगा, प्लीज चलो। फिर मिनो के इतने रिक्वेस्ट करने के बाद कुकी मिनो के साथ चली जाती है। ये सब क्या है मिनो? हाँ, वो कहाँ पर गया?
ये फोटोज हम साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना। तो ये सब आपने किया। मुझे नहीं पता कि मुझे तुमसे क्या बोलना चाहिए, पर मैं तुमसे सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और मैंने तुम्हें बहुत मिस किया कुकी। अगर इतना ही मिस किया तो तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? क्योंकि तुमने मुझे कसम दी थी कुकी, और जब मैं यूएस गया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं ये बहुत गलत कर रहा हूँ। मैं अपने बेटे की गर्लफ्रेंड के साथ कैसे, और इसीलिए मैंने तुम्हें इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। मैं अंदर से बहुत टूट चुका था कुकी, पर मैं प्यार तो आपसे करती थी ना। कुकी, तुम मेरे लाइफ का वो मोमेंट हो जिसे मैं कभी नहीं भुला सका, ना कभी भुला पाऊंगा। विल यू मैरी मी कुकी? अब मैं लाइफ टाइम तक तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मेरी प्यारी बच्ची। कुकी प्लीज आंसर मी, विल यू मैरी मी? मैं भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। यस आई डू। आप रो क्यों रहे हो? प्लीज रोना बंद करिए। पर अब मीनू का क्या होगा? तुम उसकी फिक्र मत करो, उसका एक ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। जब वो लीसा के साथ गया था तब उसे रियलाइज किया कि उसे लड़कियों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, उसे तो लड़कों में इंटरेस्ट है, और तभी उसका एक बॉयफ्रेंड बन गया। सच में? फिर मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। वैसे मुझे एक और बात पता चली कि मिन्हो आपका सिर्फ बेटा नहीं बल्कि भाई है। हाँ, वो मेरा भाई है। दरअसल मेरे मॉम के जाने के बाद मेरे डैड के शौक काफी ज्यादा बढ़ गए, तो ये उन्हीं का बेटा है। और लड़कियां मेरे आसपास बहुत भिनभिनाती थी, और मुझे तब लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए मैंने मिन्हो को अडॉप्ट कर लिया था। वाओ, स्टोरी में क्या ट्विस्ट है। कॉज ये ऑथर जहाँ होगी वहाँ ट्विस्ट तो होगा ही ना। वैसे अब ये सब छोड़ो और जल्दी से मेरे पास आओ, मुझसे वेट नहीं हो रहा। हाँ, अब ये कौन है? वी बेटा, मुझे एक और एक बेबी हुआ है, अब इसे भी तुम्हें ही संभालना है।